Hello students, in this lecture we are doing transportation problem of linear programming. Linear programming में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम डिफरेंट मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. इसकी और भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की अलजेब्रिकली एक और भी टेक्निक होती है जिसको मोदी मेथड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम क्या है यहाँ दी हुई है, जो इसमें क्या है, फैक्ट्रीज हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं हमारे पास. देखो यहाँ पे 2 फैक्ट्रीज हैं P और Q, और डिपोज जहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है 3 डिपोज हैं, 1 2 3 डिपोज हैं. और ये यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये कोस्ट लिखी है. P फैक्ट्री से A डिपो में जाने के लिए कोस्ट है 160 रुपीज़ लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट है. ऐसे ही 8 Q फैक्ट्री से A डिपो में जाने के लिए पर यूनिट, ये पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है. जैसे मान लिया 1 ट्रक माल का भेजना है तो 1 ट्रक को 1 यूनिट माना गया है, या 1 बोरी को, जितना भी जैसे भी 1 यूनिट को माना गया. तो 1 यूनिट को 1 ट्रक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए Q फैक्ट्री से A डिपो पर कितना कॉस्ट, कितना खर्च आता है, 100 रुपये, 100 रुपीज़. ऐसे ही ये सबका दिया हुआ है. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया. देखो ये फैक्ट्रीज बनाई हैं, फैक्ट्री P और Q, इसके बीच में ये डिपो बनाए हैं A B C. यहाँ पर आपको जो डिपोज हैं वो 3 आपके सिलेबस में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं. 2 फैक्ट्रीज हैं, 3 डिपोज हैं, तो या 3 फैक्ट्रीज 2 डिपोज, इस टाइप से है. तो आपका P और Q यहाँ पर 2 फैक्ट्रीज हैं, डिपोज A B C, इन तीनों को आपने पहुँचाना है. तो यहाँ पे मैंने क्या, ये रेट जो भी मैंने आपको समझाया, इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट P to A ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ₹160 अंदर की तरफ सब लिख दिए हैं. ऐसे ही P to B ये रुपीज़, P to B ₹100, P to C ₹150. इस तरह से मैंने अंदर इनके रेट लिख दिए हैं. और ये 8 यूनिट्स क्या है, ये अवेलेबिलिटी है. P के पास 8 यूनिट्स अवेलेबल है और Q के पास 6 यूनिट्स अवेलेबल है. और A की रिक्वायरमेंट कितनी है, A की रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स, और B की रिक्वायरमेंट 5 यूनिट्स है, और C की रिक्वायरमेंट कितनी है, 14. यहाँ पे ये ध्यान देना है आपने कि जो अवेलेबिलिटी है और रिक्वायरमेंट दोनों इक्वल होंगे. 8 और 6 14 यूनिट्स की अवेलेबिलिटी है, 40 यूनिट्स अवेलेबल है फैक्ट्रीज में, और रिक्वायरमेंट भी इतनी ही है, 5 + 5 + 4 14, 5 + 5 10 + और 14 हो गया. तो जब ये सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है, इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट इक्वल होने चाहिए. तो जब ये इक्वल होते हैं उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है. ये डायग्राम बना लिया. इसके बाद अब हम क्या करेंगे, P फैक्ट्री से हम X यूनिट देते हैं, X यूनिट ट्रांसपोर्ट कराते हैं A डिपो को. लेट X units be transported to A and Y units be transported to B. B को Y units ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. अब C को कितने ट्रांसपोर्ट करेंगे, X को 8 हो गए, 8 यूनिट्स इसके पास टोटल थे. A को X हो गए, B को Y हो गए, तो C को कितने होंगे, बाकी जितने बचे हैं वो C को हैं, क्योंकि इसको खाली करना है 8 - X - Y. बाकी जो है वो 8 में से X और Y इधर चले गए, तो 8 - X - Y C को जाएंगे. अब इधर से चलो, अब इसको X यूनिट्स यहाँ से मिल गए. देखो X यूनिट्स इसको यहाँ से मिल गए, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 5. और अब मान लिया इसको 2 यूनिट्स यहाँ से मिल गए, इसकी रिक्वायरमेंट थी 5. तो अब बाकी कितने चाहिए, 3 यूनिट्स, वो ये Q दे देगा, ये Q फैक्ट्री इसको सेंड कर देगी बाकी की 3 यूनिट्स. तो X यूनिट्स इसको यहाँ से मिल गए, और बाकी इसको Q सेंड करेगा 5 - X Q सेंड कर देगा. ऐसे ही Y यूनिट्स B को P से मिल गए, 5 - Y Q सेंड कर देगा. तो अब Q ने 6 में से 5 - X A को दे दिए, 5 - Y B को दे दिए. अब C को कितने देगा, 6 में से 5 - X और 5 - Y ये C को दे देगा. राइट. तो इस तरह से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब. राइट. तो अब हमने
कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाने हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्मुलेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए लिखते हैं ना, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, हम लिखेंगे मिनिमाइज z इज इक्वल टू z या c लिख सकते हैं कॉस्ट के लिए, या TC ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज z इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है, देखो x यूनिट्स यहाँ ट्रांसपोर्ट हुए किस रेट से, 160 से, 160 इंटू एक्स प्लस कॉस्ट 100 इंटू वाई प्लस 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, अब इधर से चलो 5 माइनस एक्स इंटू 100, पहले 100 लिख लो, 100 इंटू 5 माइनस एक्स, फिर प्लस 120 इंटू 5 माइनस वाई, फिर प्लस 100 इंटू इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस वाई, ये कितना हो गया, -4 प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई माइनस 4, एक्स प्लस वाई माइनस 4, ये हो गया राइट। तो अब ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपने मिनिमाइज करना है। देखो आप x और y की वैल्यू कैसे, यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज जो निकालेंगे डायग्राम बनाकर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। हम कंस्ट्रेंट्स भी यहीं से अभी बनाएंगे, निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे कंस्ट्रेंट्स यहाँ से। तो जो कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे फिर उससे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर उससे हम ग्राफ बनाएंगे, उससे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन आएंगे। फिर वो जो एक्स वाई की वैल्यूज़ होंगी वो हम इनमें इसमें पुट करेंगे। देखो अगर इसमें पुट करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। z इज इक्वल टू जैसे 160x प्लस 100y, ये इस सारे को आप सॉल्व कर लेंगे, खोल लेंगे, इसको सबको खोल के सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस एक्स माइनस 7y प्लस 190, ये आ जाएगा आपका मिनिमाइज z, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। वो फॉर्मुलेशन हो गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाएंगे, देखो इसमें सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स जितने भी ये 1 2 3 4 5 6 कंस्ट्रेंट्स आएंगे आपके पास, ये कंस्ट्रेंट्स ऐसे बनाएंगे जितने भी एक्स वाई में आपने वैल्यूज लिखी हैं, कंस्ट्रेंट्स किस में आते हैं एक्स वाई में ना, तो वो सारे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव तो होगा नहीं, ये सब पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2 हो गया, फिर आगे 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, मतलब 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, इसको उल्टा कर लो, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई, ये नॉन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस आ गई यहाँ से, ठीक है। और ऐसे ही फिर इधर से देखो 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, अगर इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर ऐसे ही नेक्स्ट ले लो 5 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वैसे ही सेम आ जाएगा, वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये 3 हो गई। फिर अभी इसको हमने सॉल्व किया था, इसको ये सॉल्व कर रखे हैं, -4 प्लस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, उधर जाके +4 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस तरह से ये 4 कंस्ट्रेंट्स आ गए विद नॉन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 4 आपके पास कंस्ट्रेंट्स आ गए इधर, ठीक है, विद नॉन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस दिस, राइट। तो इस तरह से क्या है कि आपने इसको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमने फॉर्मुलेट कर लिया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, देखो जैसे आपने x लेस देन इक्वल टू 5
1 2 3 4 5 लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे ये लाइन बना लो तो x लेस देन इक्वल टू 5, ये सब इधर इधर हमने लेंगे। ऐसे y लेस देन इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये y बना लो आप। तो इस बॉक्स के अंदर ही अब जो कुछ आएगा, जो भी रीजन बनेगा, ये डाउनवर्ड्स हो गया, ये इधर हो गया लेफ्ट की तरफ। इसके बाद x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 लेकर x 0 लेंगे तो y 4, y 0 लेंगे तो x 4, ठीक है। ये 4 4 आ जाएंगे, 4 4 इस तरह से ये 4 4 ले लिया। और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, जो ये भी लाइन ही है, ये वाली भी लाइन ही है। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये 5 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8, इधर भी 6 7 8। तो ये 6 7 8 जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये आ जाएगी इस तरह से 6 7 8, ये ऐसे लाइन आ जाएगी, ऐसे आ गई, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ इस तरह से चली जाएगी, इस तरह से ये चली जा रही है 1 2 3 4 और ये पॉइंट्स आ गए आपके। अब इनका ये देखना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपका जो है बाउंडेड रीजन बन गया, ये बीच वाला। तो आपके पास जो पॉइंट्स है, ये कॉर्नर पॉइंट्स ये आ गए, ये सब कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाते हैं इस तरह से, ये सब कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ये हमने 5 लिया था, x0 y5, x0 y5 ले लिया। और फिर हमने ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा आ गया था 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लिया था ना, ये 5 और ये 4 है, ये 4 है, 0 4 और ये 4 0 x4, हाँ 0 4 4 0 और ये वाला आपका आ गया 5 0, राइट। और इधर आ गया 0 5 x0 y5। और ये जो है ये आपने निकालना है, ये कौन सी लाइन है, देखो ये लाइन है, ये जो आपकी लाइन ये हमने ड्रॉ की है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। और ये किसको कट कर रही है, ये किसको कट कर रही है, x इज इक्वल टू 5 को कट कर रही है। ये लाइन ये किसकी इक्वेशन है, ये x इज इक्वल टू 5 की है, x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 डाल दो, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, ये 5 3 पॉइंट हो गया। अब ये वाला देखो, यहाँ पे y 5 है, ये जो लाइन है ये y 5 है, ये इसको काट कर रही है, तो x 3 y 5, ये ऐसे इस तरह से आपके पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं। इसको लिख सकते हो आप a b c d e f, ये सारा आपका फिजिबल रीजन हो गया। अब इन पॉइंट्स पे आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेक करना है कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये आप ले सकते हो 0 4 4 0 0 5। पहले हम ए बी सी से ले लेते हैं, ए बी 4 0 और सी आप हमारा आ गया 5 0। हम ऐसे ले लेते हैं ए बी सी डी हमारा आ गया 5 3 और ई आ गया, ये ई पॉइंट है, ई है 3 5 और एफ है 0 5, ये हमारा है 0 4, हाँ एफ हो गया 0 5, राइट। तो इस तरह से ये ए बी सी डी ई एफ ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया, राइट। अब वही काम करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेक करनी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वैल्यूज़ डालनी है, ये 0 4 4 0 5 0, ये सब वैल्यूज़ जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे डालनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालने के बाद आपके पास डिफरेंट आंसर्स आ जाते हैं, जैसे कि 0 4 पर 0 4 डालेंगे, x इज 0 y इज 4, ये 28 -28 190 में से 28 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 162 आ जाएगा। तो ये 1620 आ गया 0 4 पे। 0 5 पे आपका आता है 15, 0 5 पे आ रहा है 1550 और 3 5 पे आ रहा है ये
1580, और 53 पे आ रहा है 1740, 50 पे आ रहा है 1950, और फिर 40 पे आ रहा है 1940। तो 05 पे जो है आपकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है 05 पे, मतलब हम 05 पे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है। तो x0 और x0 ये जो हमने लिया है x0 हो गया, y5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आई है वो आई है रुपीज़ 1550, राइट। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि P फैक्ट्री से A को कुछ भी नहीं जाएगा, सारे के सारे 5 यूनिट्स उसको Q फैक्ट्री से मिलेंगे, राइट। फिर B को सारे के सारे 5 यूनिट्स कहाँ से मिलेंगे, P से मिल जाएंगे, राइट। सारे के सारे 5 यूनिट्स P से मिलेंगे। ऐसे C को 3 यूनिट्स मिलेंगे, 0 और 5 से माइनस कर दो, C को यहाँ से 3 यूनिट्स मिलेंगे। तो P फैक्ट्री से 5 यूनिट्स B को जाएंगे, B डिपो को, और 3 यूनिट्स इसको जाएंगे, C को जाएंगे। इस तरह से ये बाकी भी सॉल्व हो जाता है। आपको आंसर ये देना होता है x = 0, y = 5 और 1550 ये मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो इस तरह से आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया होता है, पहले उससे टेबल बनानी है, उसको समझना है कि कितने डिपोज हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं, क्या रेट है। टेबल दी होती है रेट की तो ठीक है, अदरवाइज आप टेबल खुद से बना लें। फिर उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना होता है। ये डायग्राम बनाकर इसके ऊपर इस तरह से आपने नॉमेनक्लेचर करना होता है, इसके ऊपर सब डालना होता है कि किस किस रेट से कैसे जा रहा है। फिर आपने उसके बाद लेट करना है, एक x दूसरा y, फिर उसमें से माइनस करके फिर आपने उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, रेट के साथ यूनिट्स मल्टीप्लाई करेंगे, x यूनिट्स इस रेट से जा रहे हैं प्लस y यूनिट्स इस रेट से जा रहे हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके उसको सॉल्व करना है। वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाता है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाने हैं, सभी जितने भी x y ऊपर हमने लिखे हैं सबको > 0 बनाकर सारे कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं। ये हमने कंस्ट्रेंट्स बनाए थे। इन कंस्ट्रेंट्स के बनने के बाद ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। फिर आपने ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, इन कंस्ट्रेंट्स से ग्राफ बनाना है, फिर उसे रीजन देखना है, बाउंडेड रीजन है क्या है, जो भी रीजन आएगा फिजिबल रीजन आपने निकालना है। यहाँ से फिजिबल रीजन निकाल लिया। फिजिबल रीजन निकालने के बाद आपने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं, सारे कॉर्नर नोट कर लेने हैं, और कॉर्नर्स नोट करके वो जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बीच में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने हैं ये, और उससे वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यूज आएंगी उनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपका सोल्यूशन होगा। दैट इज द ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। मीन्स मिनिमम कॉस्ट इज ₹1550, x = 0, y = 5।